नमस्कार। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण जी, एमडी मेडिसिन, पीजीआई। आज हम करेंगे टीबी पे, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, किसी को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा करके लोगों को आम तौर पे ये धारणा है भी टीबी सिर्फ खांसी से ही होती है, जहाँ खांसी हो रही है, उसका वजन कम हो रहा है तो उसको टीबी बोल देते हैं या टीबी हो गई है। उसके अलावा भी बहुत जगह है जहाँ पे टीबी हो जाती है। कई बारी मरीज को खुद नहीं पता होता मेरे को टीबी है। कई बारी हम अनजाने में भी बहुत लंबी डिजीज़ ले जाते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और इसके बारे में डॉक्टर साहब, जैसे टीबी आम लोगों को बढ़ रही है, दोबारा फिर बढ़ रही है मेरे ख्याल से, जैसे पहले कम हो गई थी अब दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। क्या कारण है, टीबी कैसे होती है, कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए इनको? तो टीबी के बारे में बात करें तो इंडिया में एक टीबी का इतना ज़्यादा लोड है और इतना एडिक्वेटली ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता इंडिया में। टीबी काफ़ी तरीके से टीबी होता है। टीबी एक बीमारी है, सिर्फ प्रेगनेंसी को छोड़ के सारा कुछ कर देता है टीबी की वजह से। तो बात करें तो दिमाग की टीबी हो जाता है, आप मसल की टीबी हो जाता है, जॉइंट की टीबी हो जाती है, कमर की टीबी हो जाता है, हड्डियों की रीढ़ की हड्डी के सामने टीबी हो जाता है और हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है टीबी की वजह से। फेफड़ों में टीबी हो जाता है, लिवर स्प्लीन में टीबी हो जाता है, आंत के अंदर टीबी हो जाता है, आपके बच्चेदानी के अंदर टीबी हो जाता है और उसके कारण आपका बच्चा पैदल करने में दिक्कत आती है, स्पेशली लड़कियों में। और बाकी किडनी में भी टीबी हो जाता है। बाकी ऐसे एक शरीर का ऊपर से नीचे तक एक जगह को नहीं छोड़ता है टीबी। तो और इसके इलाज के बारे में और लक्षण जो होता है, ज़्यादातर किस एरिया पे जो हो गया टीबी उसके ऊपर लक्षण शुरू हो जाता है। सपोज मान लो आप, ज़्यादातर लोगों को फेफड़ों की टीबी के बारे में उसकी ज़्यादा सुना है। तो इसकी लक्षण क्या होता है, 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को भी खांसी होता है और साथ में हल्का फुल्का बुखार आता है शाम के टाइम पे, उसको टीबी की टेस्ट तो करने चाहिए। ये सरकार ने ऑर्डर निकला हुआ है काफ़ी सालों से। 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को भी खांसी आती है, टीबी की टेस्ट करने चाहिए। और ज़्यादातर जो करते हैं बलगम की जांच हो जाती है, और बलगम की जांच में मान लो टीबी आ गया, एक्सरे वगैरह करने के बाद उसको दवाई लग जाती है। कम से कम 6 महीने की दवाई होती है और 3-4 दवाई की कॉम्बिनेशन दवाई होता है, और 6 महीने से लेके साल तक चला जाता है। बाकी आपकी जो दवाई के टाइम कितना टाइम लेता है, मान लो दिमाग की टीबी है और उसके बारे में बात करें तो उसकी लक्षण होता है धीरे धीरे। बच्चों में तो उसके लक्षण अलग होते हैं, बड़े लोगों पे लक्षण अलग होता है। इसकी लक्षण के बारे में बात किया तो हल्का सिर दर्द बढ़ जाता है, फिर सुबह की टाइम उठने टाइम सिर उल्टी आने लग जाता है, फिर उसका बंदे की होश बिगड़ जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी माइंड कम होते जाता है, फिर जवाब कम देना शुरू हो जाता है। और ये एक दिन का नहीं है। सिर दर्द भी आप मान लो 2 हफ्ते से, एक बंदे का 30-40 उम्र की एज में एक साथ सिर दर्द शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, और महीना 2 महीने काफ़ी इलाज किया उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। फिर हमने एमआरआई वगैरह करके देखा, उसमें टीबी की लक्षण है, या कभी रीढ़ की हड्डी से टेस्ट करके देखे हुए हैं, तब भी एक्चुअली इसको एक साथ उसका इलाज करना मुश्किल है। उसकी टेस्ट करके ही पता चलता है। और आज के दिन में इंडिया में इतना दवाई चलने के बाद भी टीबी के कीड़ाणु काफ़ी रेसिस्टेंट हो गया। तो जो फर्स्ट लाइन दवाई है आजकल कम असर कर रहा है, इसलिए साल, 1.5 साल, 2 साल का तक भी दवाई देना पड़ता है इसके कारण। हाँ, वही बात है डॉक्टर साहब। बेसिकली जो टीबी है, आम लोगों को मेरे ख्याल से इस चीज़ का नहीं नॉलेज, क्योंकि ज़्यादा वो खांसी की तरफ जाते हैं, वे खांसी हो रखी है, मेरे को टीबी नहीं हो सकती। दूसरा नंबर, वो टाइफाइड के मगर पड़े रहते हैं बिना वजह से ही। क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बताया भी शाम के समय बुखार, जैसे शाम को 3 बजे के बाद 4 बजे 5 बजे जो बुखार हो रहा है, वजन कम हो रहा है और शरीर दुख रहा है, तो कोशिश करो आप किसी अच्छे डॉक्टर को, 15 दिन के बाद बुखार हो रहा तो ज़रूर दिखाओ। क्योंकि ये टीबी, जैसे डॉक्टर ने बताया भी, ब्रेन की भी होती है, छाती की भी होती है, पेट की भी होती है, आंतड़ियाँ भी बंद हो जाती हैं, इसमें बड़ा कुछ है।
टीबी और कैंसर के मेरे ख्याल लक्षण भी मिलते जुलते होते हैं बीच में, कभी कई बार पेशेंट कंफ्यूज में फंसा हुआ। हाँ जी, क्या कभी नहीं सर? टीबी के साथ भी, कभी कैंसर की जो ज़्यादातर लक्षण जो होता हाँ है जी। शरीर के जहाँ पे कैंसर बनता है, गिल्टी के साथ बन जाता है। टीबी के साथ भी गिल्टियाँ हो जाती है। हाँ जी। जैसे हम बता रहा था फेफड़ों की टीबी के बारे में, और कभी क्या होता है गर्दन में छोटा छोटा गिल्टियाँ बन जाती है, और कभी वो फोड़ा जैसे बन के पस निकलना शुरू हो जाता है, ये भी एक टीबी की लक्षण हो जाता है। कभी क्या होता है उसकी सही से टेस्टिंग नहीं किया, तो हमने थोड़ा एंटीबायोटिक दिया, थोड़ा फर्क आ जाते हैं। फिर ये है कि सही टाइम पे उसकी इलाज नहीं है कि शरीर की हर जगह फैल जाती है। हाँ। फिर उसी टाइम पे जाके आपका, इसकी और एक प्रत्येकता है कि टीबी की दवाई 1-2 दिन में असर नहीं करता उसकी, इसकी इलाज ही 6 महीने की कम से कम में, और लंबा मान लो 2 साल तक भी चले जाते हैं इसकी। तो जितना आप जल्दी पकड़ में आता है, जितना आपका ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन कम रहता है, फिर आपको एक अच्छा आउटकम होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीबी जो बीमारी है ये इतनी खतरनाक नहीं है जितना इसको मतलब कि ध्यान में लाना, क्योंकि डॉक्टरों को डायग्नोज करना भी मुश्किल होता है। सिविल हॉस्पिटल में भी डायग्नोज होता है, जैसे सीबी नेट कराते हैं, कई बार वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती, कई बार उसमें भी नहीं होता, लेकिन पेशेंट को टीबी होती है। और भी बड़े टेस्ट होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इसके लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। आपका वजन कम हो रहा है, लोगों को सर आजकल क्या आदत है, सारे टेस्ट करा लिए जी मैंने, लेकिन एक्सरे नहीं कराएंगे। सारे टेस्ट करा लिए, वो फ्री में हो रहे हैं जी, जहाँ कम रेट में हो रहे हैं, बिना वजह से। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कोई फालतू टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोई डिजीज़ आ रही है, जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वजन कम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं ठीक हो रहा तो अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वहाँ पे ये बीमारी का ज़रूर मिल जाएगी। और इसका मेरे ख्याल से इलाज भी सरकारी में तो फ्री होता है, प्राइवेट में मिलती है, लेकिन सरकारी में फ्री भी होता है। लेकिन पहले इसका डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मतलब ये फिर ख़तरनाक साबित हो जाती है। अदर जे इसका इलाज बड़ा टाइम पे होगा तो इसके जैसी अच्छी बीमारी कोई नहीं है, एकदम हफ्ते 10 दिन में आप ठीक हो जाते हो। क्या नहीं सर? फिर ज़्यादा लंबा भी नहीं चलता है ना, क्योंकि ट्रीटमेंट पेशेंट टाइम पे ले लेता है। असर आना शुरू हो जाता है 2-3 हफ्ते के, बट असर आने के बाद भी हमें 6 महीने की कोर्स तो कंप्लीट करना ही है। हाँ, ये नहीं भी छोड़ दिया है, क्योंकि छोड़ने से असिस्टेंट होगा, फिर दोबारा दिक्कत आएगी, फिर बाकियों को भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? इसलिए इस टीबी के बारे में अभी इसके अलावा एक बारी और बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा लंबा वो है। एक बारी इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीक फिर बताएंगे भी इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है, और कैसे कैसे इसको डिटेक्ट करना है, और कैसे कैसे इसका इलाज कराना। धन्यवाद।